ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है, आप सबका अभिनंदन तथा अभिवादन है। आइए भागवत कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व इन दोनों पंक्तियों को गुनगुनाते हुए भागवत कथा रस में अवगाहन करेंगे। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। सदा हरस सदा सरस। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों ने कल सुना था, सुत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे महाराज सुत, आपने कहा जनसामान्य के कल्याण हेतु वेदव्यास महाराज जी ने इस बृहत भागवत ग्रंथ की रचना की। ये भी कहा वेदव्यास जी महाराज जी ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को ये भागवत ग्रंथ का अध्ययन कराया। ये भी कहा श्री शुकदेव गोस्वामी परमहंस परिव्राजक आचार्य जी ने परीक्षित महाराज जी, जो कुरुवंश के उत्तराधिकारी, इस विश्व के राज चक्रवर्ती, उन्हें ये कथा सुनाई। हे भगवान, हमारे मन में प्रश्न के सागर उमड़ रहे हैं, अनेक प्रश्न आ रहे हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुत गोस्वामी जी ने कहा, पुनः प्रश्न? हाँ जी महाराज, तो कहिए। प्रथम प्रश्न, वेदव्यास महाराज जी ने इस ग्रंथ की रचना कौन सा युग में की थी? कल मैंने कहा था शायद, कौन सा युग में और कौन सा स्थान, हेतु क्या है, कारण क्या है और किसकी प्रेरणा से? ये चार प्रश्न व्यास संबंधी। आज हम सब चर्चा करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी संबंधी तीन प्रश्न। एक तो प्रश्न यह है, इतिहास से हमने सुना है जैसे सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव होता है, उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही वन की ओर परिव्राजन करते हुए चले जाते हैं, अर्थात सन्यास की ओर चले जाते हैं। वेदव्यास जी महाराज हा पुत्र कहते हुए पुत्र के पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो समाधि में मग्न हो जाते हैं। जो सदा समाधि में मग्न पुत्र, उन्होंने कैसे भागवत का अध्ययन किया? जिनके ग्रंथि है वो ग्रंथि काटे, अब वो तो सदैव निर्ग्रंथ है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, उनके अंदर कोई विकार ही नहीं था, उनको संस्कार की आवश्यकता क्या पड़ी? कोई संस्कार, उनका कोई संस्कार हुआ नहीं था। ऐसे ही परमहंस परिव्राजक आचार्य वैराग्य कुल तिलक श्री सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत का अध्ययन किया। यह बहुत ही विस्मयकारी बात है। इसलिए सबसे पहले आप इसको स्पष्ट करिए। इसी संदर्भ में शौनक आदि ऋषियों ने एक दलील दी, एक इतिहास का प्रमाण दिया एक श्लोक में। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं दिव्यो हर्या परिदधुर न सुतस्य चित्रं तत्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदूतवास्ति स्त्री पुंभिदा न तव सुतस्य विविक्त दृष्टे।
जब वेदव्यास जी हा पुत्र कहते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज जी के पीछे अनुगमन कर रहे थे, मार्ग में एक सरोवर आता है, जिस सरोवर में स्वर्ग सुंदरियां नग्न स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चले गए, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, पर वेदव्यास जी जब उस मार्ग होकर के जा रहे थे, आश्चर्यजनक घटना घटी। स्वर्ग सुंदरियों ने, अप्सराओं ने, उन रमणियों ने वस्त्र धारण कर लिया। अब वेदव्यास जी के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। देखो, स्पष्टीकरण सर्वत्र है, कहीं कोई वस्तु को अंधभाव से ग्रहण करना नहीं चाहिए। वेदव्यास के मन में शंका उठी। उन्होंने कहा, बालिकाओं, एक प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि वस्त्र धारण करके वहीं खड़ी थी। क्या प्रश्न है? मेरा पुत्र इधर से गया, हाँ गया, नग्न था, हाँ, युवा था, हाँ, ये बताइए, मेरा पुत्र युवा था, नग्न था, बलिष्ठ शरीर, अंग अंग पर यौवन निकल रहा था, यौवन प्रकटीभूत हो रहा था। आप लोग भी युवती हो, वो भी युवक है। उस परम रमणीय युवक को देख करके आप लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु मैं वृद्ध हूं और वस्त्र सहित हूं, वस्त्र रहित नहीं हूं। मेरा पुत्र वस्त्र रहित है। सो मेरे पुत्र को देख करके आपने वस्त्र धारण नहीं किया, और मुझ वृद्ध को और वस्त्र सहित को देख करके आपने वस्त्र धारण कर लिया। इसका क्या कारण है? बालिकाओं ने खिलखिला करके हंस दिया। अच्छा, यही प्रश्न है? हे मुनि, आप सब जानने वाले हो, फिर भी आपने पूछा, हम आपका उत्तर देती हैं। स्त्री पुंभिदा तवास्ति न तव सुतस्य विविक्त दृष्टे। देखिए, ध्यान दीजिए, जब आप पुत्र पुत्र कह करके चल रहे थे और आपके मन में हम लोगों ने देखा स्त्री पुंभिदा, स्त्री पुम माने पुरुष, स्त्री माने स्त्री, स्त्री माने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद आपकी दृष्टि में है। दृष्टि में माने आपके अंतकरण में ये भेद दृष्टि है। ये पुरुष, ये स्त्री, ये अच्छा, ये बुरा, ये दिन और ये रात। तो इस प्रकार की भेद दृष्टि आपके विचार में, आपकी चेतना में है, आपके विचार में, आपकी चेतना में है। परंतु न तव सुतस्य, सुत माने पुत्र, न तव सुतस्य विविक्त दृष्टि। विविक्त माने, विविक्त शब्द का अर्थ आचार्य लोग करते हैं पूता, पवित्र दृष्टि। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि पवित्र, अति पवित्र दृष्टि, पूता दृष्टि, काम क्रोध आदि मल से रहित दृष्टि। आपके पुत्र के विचार में, आपके पुत्र की चेतना में इस प्रकार का भेद नहीं है। इसका अर्थ होता है, स्वर्ग सुंदर चक्रवर्ती पादे के भाव देते हैं कि वो रमणीय, उनके भीतर, उनकी दृष्टि में एक ऐसी शक्ति होती है जो पुरुष के मनोभाव को उनके दृष्टि से ही पढ़ लेती है। इसलिए साधु सावधान। हमारा शास्त्र कहता है किसी स्त्री से बात करो तो उनके चरणों को देख करके बात करो, उनके मुख से मुख देख करके बात करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे मन को चित्र की तरह पढ़ लेती है। साधु सावधान। हरे कृष्ण। सो मित्रों, वेदव्यास जी से उन रमणियों ने कहा स्त्री पुंभेदा, माने सुखदेव जी महाराज सदैव निर्विकल्प समाधि में। समाधि का अर्थ होता है जहां चित्त सच्चिदानंद में निमग्न हो जाए। विविक्त दृष्टि का यह भी अर्थ है कि जब दृष्टि, जब चित्त, जब हृदय, मन, बुद्धि उस सच्चिदानंद घन में लीन हो जाए, एक मेवा अद्वितीय में लीन हो जाए, फिर संसार उसके दृष्टि में नहीं रह जाता। जब संसार ही नहीं रह जाता, एकमात्र परमात्मा चित वस्तु रह जाती है, फिर भेद दृष्टि कहां से होगी? अतः वेदव्यास के मन में स्वरूप ज्ञान था, वो भी अपने को समझते कि वो परमात्मा के, भगवान के अंश है, परंतु उनके दृष्टि में, उनके चित्त में भेद दृष्टि थी, ये पुरुष और ये स्त्री। आचार्यों ने कहा इस दृष्टिकोण से
मध्यम अधिकारी वेदव्यास जी महाराज और उत्तम अधिकारी सुखदेव जी महाराज, क्योंकि अखंड अविच्छेद्य समाधि में, निर्विकल्प समाधि में रहते थे। मित्रों, ये अध्यात्म मार्ग में सबसे उच्चतम धरातल की ये बात है। वहां तक पहुंचना वो बहुत ही बड़े बड़ों का काम है। जिस समय चित्त बिल्कुल भेद दृष्टि से रहित हो जाए, निष्काम निर्मोह निर्मम सब निकार का प्रयोग हो जाए, मोह ममता से रहित हो जाना, ना काम है, ना मोह है, ना द्वंद्व है, ना मत्सर है, ना ममता है, ना संसार की किसी वस्तु के प्रति, किसी अपने देह के प्रति अहंकार भी है, समस्त वस्तु का लोप जहां हो जाए उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो प्रश्न उठेगा, जो व्यक्ति समाधि में रह रहा है वो कथा भागवत अध्ययन करने के लिए आया कैसे? प्रथम प्रश्न ये। ऐसे हमारे शास्त्रों में और कतिपय उदाहरण है। हरिदास ठाकुर, उनके पास एक वेश्या आती है, अंग प्रदर्शन करती है, फिर भी हरिदास के मन में विकार नहीं होता। रामानंद पटनायक जगन्नाथपुरी में जो देवदासियों को नृत्य सिखाया करते थे, अपने हाथों से उनके अंगों का मार्जन करते थे, तैल आदि उनके अंगों पर लेपन करते थे, सुंदरियां थी, वो युवती थी, फिर भी रामानंद के शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता था। मित्रों, ये बहुत ही उच्च स्तर की कथा है। उस उच्च स्तर में, उस स्थिति में व्यक्ति जब पहुंच जाता है, समस्त प्रकार भेद रहित हो जाता है। मित्रों, उच्चतर दशा में व्यक्ति काम से रहित हो जाता है, उसके भीतर किसी भी प्रकार का काम का वेग नहीं रहता, वो एक परम आनंद उत्फुल्ल। काम माने अपने को पराधीन हो जाना, अपने को गुलाम बना लेना। काम अछत सुख सपने हूं नाही। इस संसार में सबसे दुख का कारण, सबसे जहां दुख उत्पन्न होता है उसका कारण है काम, सेक्स डिजायर। जो व्यक्ति जितना कामुक है उतना पराधीन है, और जहां पराधीनता है वहां सुख कहां है, गुलामी में सुख कहां है। सच्चिदानंद घन के प्रति जब चित्त आकर्षण नहीं होगा, उसमें विलीन नहीं होगा, तब तक सुख का नामो निशान नहीं है। भूल जाओ, कभी समय होगा इस पर विस्तार से विचार किया जा सकता है। तो प्रश्न उठेगा, जिसके भीतर भेद दृष्टि नहीं है, ये यही चित्र है। वेदव्यास को तो यही चित्र लगा, यही आश्चर्य लगा कि पुत्र को देख करके आपने वस्त्र धारण नहीं किया, मुझे लिखा। अरे भाई, इस संसार में भी देखा जाता है, कोई बच्चा, कोई माता बच्चे के पास बिल्कुल कोई भाव नहीं, कोई लज्जा संकोच कुछ भी नहीं करते, बच्चा वहीं खड़ा रहता है, माता वस्त्र धारण करती। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी की स्थिति थी। तो उन्होंने अध्ययन करने के लिए, उन्होंने अध्ययन कैसे किया वेदव्यास महाराज से। और दूसरा प्रश्न यह है कि मान लीजिए समाधि से उठ करके कभी कभार भिक्षाटन के लिए, शरीर निर्वाह के लिए आ भी गए, तभी व्यक्ति पहचान लेंगे ये बड़े महात्मा है, ये बहुत उच्च कोटि के हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी अपने को छिपा कर रखते थे। भक्त अपने को छिपाता है, भक्ति छिपाने वाली वस्तु है, वो दिखाने की सामग्री नहीं है। कैसे चलते थे? उन्मत्त मूक जड़वत। उन्मत्त माने पागल, जड़ माने कुछ बोलते नहीं थे, और मुक अंध, कुछ उनके दृष्टि में तो कुछ था ही नहीं भेद। उन्मत्त मूक जड़वत, पागलों की भांति, गूंगों के भांति, बस ऐसे चलते थे। मित्रों, देखा जाता है संसार में हम किसी व्यक्ति को पहचानते कैसे? उनके आचरण से। यदि वो सुंदर वाणी बोलता है, यदि सदाचार करता है, अथवा सुखी है, उनके आचरण से दिखाई पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी के आचरण में ये तीनों नहीं दिखाई पड़ते थे। ना वो सुख अनुभव कर रहे हैं दिखाई पड़ते थे, क्योंकि पागलों के भांति व्यवहार करते थे। वाणी बिल्कुल नहीं बोलते थे, और जड़ माने गूंगों के भांति, बस ना सदाचार, ना सुख, ना सुष्ठु वाणी। सो किसको प्रवचन के लिए बुलाया जाएगा? ऐसा पागल को तो नहीं बुलाया जाएगा। अब प्रश्न उठेगा, प्रवचनकर्ता के रूप में अथवा इतने बड़े महात्मा के रूप में हस्तिनापुर के लोगों ने उनको जाना कैसे? और तीसरा प्रश्न यह है कि समय
इतने बड़े बड़े महात्मा घर गृहस्थी की यहाँ बहुत समय नहीं बिताया करते। कितने समय बिताते हैं? भागवत में बताया गया गोदहन मात्रम। गोदहन, गो दोहन माने एक गाय को दोहने में जितना वक्त लगता है उतने समय के लिए घर गृहस्थ में रहते हैं, बाकी समय नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि दोनों के लिए खतरा है। यदि सन्यासी अधिक गृहस्थी से मेलजोल करता है तो हो सकता है कि गृहस्थी के ये जो माया सुख देख करके उनका मन आकृष्ट हो जाए। देखेगा हाँ इनके सुंदर सुंदर देवी जी है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कितना बढ़िया पलंग है, कितना बढ़िया रावड़ी हलवा पुलाव बन रहा है, वाह वाह। सन्यास में क्या सुख है? रुखा सूखा, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना क्या, ना कुछ भी है, बेकार है, छोड़ो इसमें रस लेते हैं। खतरा ये है। अच्छा, यदि गृहस्थ भी सन्यासी से अधिक समय सन्यास से अधिक समय मिलता है, उनके लिए भी खतरा है कि वो कहेगा ओहो इस पचड़े में पड़ करके जीवन बर्बाद हो गया। वो सन्यास परमम सुखम, उसके प्रति चला जाएगा, उसके प्रति आकृष्ट होगा। इसलिए सन्यासी अधिक समय तक काल बिताता नहीं है, गोदोहन मात्रम बिताया करता है। सो प्रश्न उठेगा कि भाई इतना स्वल्प समय के लिए सुखदेव गोस्वामी रहते थे, ना लक्षण से प्रकट करते थे, सदा समाधि में रहते थे। इस प्रकार लक्षण युक्त व्यक्ति भागवत अध्ययन करता है, फिर भागवत का वक्ता बनता है, फिर लंबे 7 दिनों तक 24 घंटे परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाता है। ये कैसे संभव हुआ? ये सर्वथा असंभव जान पड़ता है, परंतु है संभव। सुखदेव गोस्वामी ने कथा करी थी, इतिहास इसका प्रमाण है। ये जो भागवत आज हम लोग आस्वादन कर रहे हैं वो तो वही उनकी उच्छिष्ट है। सो हे गुरुदेव, हे सुत गोस्वामी, कृपा करके इनका स्पष्टीकरण करिए। सुत गोस्वामी ने क्या स्पष्ट किया, ये कथा यदि आप सुनना चाहते हो तो आगामी वीडियो के लिए प्रतीक्षा करो। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।